हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है जी फ़ैट लॉस, वो भी सिर्फ 14 दिनों में। इसे पॉसिबल करने के पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो समझो कि दोस्त, अगर आपके बॉडी से फ़ैट के साथ कहीं ना कहीं मसल भी जा रहा है, डैट इज़ वेट लॉस। और सिर्फ फैट जा रहा है, डैट इज़ फ़ैट लॉस। और अगर आपको फ़ैट लॉस करना है ना कि वेट लॉस, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए कि कितना कैलोरीज आपको खाना है और कितना कम करना है, उसके लिए आपको बीएमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है बीएमआर कैलकुलेटर। वहाँ पे आपको एज, आपका सेक्स, हाइट और वेट वगैरह डालना है, आपका एक बीएमआर निकल जाएगा। और बीएमआर के साथ साथ वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस कैलोरीज भी नीचे मेंशन किया होगा। अगर आप 1 से 3 दिन एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो। और अगर आप 5 दिन या 6 दिन एक्टिव हो तो 1.7 से करते हैं। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका एज है 22 और वो है मेल, और उसकी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच, और उसका जो वेट है 160 LBS में 72.5 kg। तो इसका बीएमआर कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1700। और अगर इसका मेंटेनेंस कैलोरी हमें निकालना है तो दो तरीके से निकलेगा। अगर ये मॉडरेटली एक्टिव है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बीएमआर को, और अगर हाईली एक्टिव है तो 1.7 से। फॉर एन एग्जांपल, ये बंदा मॉडरेटली एक्टिव है तो हमने क्या किया, 1700 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो मेंटेनेंस कैलोरी निकला वो है 2550 कैलोरीज। अब यहाँ पे समझो कि मेंटेनेंस कैलोरी हमें मिल गया। मेंटेनेंस कैलोरी से सबसे पहले तो हमें 500 डेफिसिट रहना पड़ेगा। जो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ उसके लिए 2550 है, उसमें 500 माइनस कर दोगे तो 2000 के अप्रॉक्स कैलोरी आपको आ जाएगा, जितना आपको खाना है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं लूज स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी आपको फास्ट रिजल्ट भी दिखेंगे और साथ साथ आपकी बॉडी एक अच्छी शेप भी ले लेगी। थर्ड पॉइंट है हाई प्रोटीन। मीन्स आपको पूरे दिन में कम से कम 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना पड़ेगा, तब जाके एक बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट है गुड स्लीप। आपको एक अच्छा रेस्ट लेना होगा, सोना होगा टाइम से आपको, सो दैट आप जाकर एक बढ़िया रिकवरी ले पाओ। एंड लास्ट पॉइंट है वॉकिंग। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है वाई वॉकिंग इज़ सुपीरियर देन रनिंग फॉर फैट लॉस। आप उसको जाकर चेक करो, आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि फ़ैट 1 किलो कैसे हम कम कर सकते हैं 14 दिनों में। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ैट है 1 किलो, इसको एज्यूम कर लो बस, ठीक है। अगर इसे हमें कम करना है तो हमें 7000 कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, तब जाके हम 1 किलो बॉडी फैट को लूज कर पाएंगे। एंड 7000 कैलोरी को अगर हमें 14 दिन में ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, 7000 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल्स टू क्या आता है जी, 500 कैलोरीज। मतलब हमें पर डे 500 कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा, तब जाकर हम 14 दिनों के अंदर 1 किलो बॉडी फैट लूज कर देंगे। दोस्तों, अगर हमें 500 कैलोरीज बर्न करना है 1 दिनों में तो हमें कितना चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक अप्रॉक्स फिगर मैं बता रहा हूँ। अगर हम 10,000 स्टेप्स डेली चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम 500 कैलोरीज बर्न करते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं डिफ़र करेगा पर्सन टू पर्सन, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि हम एक दिन में अगर 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो हम 500 कैलोरी बर्न करते हैं। और ये सेम चीज़ अगर हम 14 दिनों तक करते हैं, वो सेम कंडीशन जो मैंने बताई थी, कैलोरी डेफिसिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाई प्रोटीन डाइट, गुड स्लीप, तब जाके पूरा होगा। और दोस्तों, आपको भी पता है अगर हम 10 मिनट वॉक करते हैं कंटिन्यूसली तो कहीं ना कहीं हम 1000 स्टेप चलते हैं। सिमिलरली 10,000 स्टेप चलने के लिए हमें 100 मिनट चलना पड़ेगा, जो कि होता है 1 घंटा 40 मिनट। अब सोच के देखो, अगर आप 1 घंटा 40 मिनट पर डे निकाल लेते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा, तो आप कहीं ना कहीं 14 दिनों के अंदर जो कैलोरी डेफिसिट वगैरह सारा कुछ मैंने बताया था, उतने में ही आप 1 किलो बॉडी फैट लूज कर दोगे। और दोस्तों, ये बात मैं हवे में नहीं कह रहा हूँ। बड़े बड़े जो डाइटिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कहीं ना कहीं फ़िटनेस ट्रेनर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी ये, और मैंने स्पेशली रिसर्च स्टडीज़ भी पढ़ी है जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि वॉकिंग इज़ सुपीरियर और वॉकिंग से आप फ़ैट लूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 kg बॉडी फैट अगर आपको 14 दिन में कम करना है तो आप कैसे कर सकते हो। बट अगर आप इसे 7 दिन में करना चाहते हो तो इसे जस्ट डबल करना पड़ेगा, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और रिस्की भी हो सकता है। एंड दोस्तों, एक बार सोच के देखना, यही सेम चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं कंटिन्यूअस तो कितना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जब 14 दिनों में 1 किलो बॉडी फैट लूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं 1 महीने में 2 किलो,
सिमिलरली अगर आपने 1 साल अगर ये सेम चीज़ फॉलो कर ली तो कहीं ना कहीं कितना किलो बॉडी फैट आप लूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि बॉडी फैट आप लूज कर रहे हो, इसका मतलब ये मत सोचना कि आपका वेट उतना डिक्रीज़ हो रहा है। मेजरमेंट्स के तरीके यहाँ पे फ़ैट का अलग होगा। क्या होता है ना कि आपका बॉडी से फ़ैट जब कम होता है, ठीक है, तो वेट तो गिरने लगता है, बट एक टाइम आता है जहाँ पे वेट स्टक हो जाएगा। आपको लगेगा मेरा बॉडी से फ़ैट तो अब कम ही नहीं हो रहा, वेट तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ से बचने के लिए, जो चिंता है या जो कन्फ्यूजन, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपका बॉडी का मेजरमेंट्स लेना है, इंची टेप ले लेना, उससे आप अपना वेस्ट नाप लेना, थाई वगैरह नाप लेना, फ़ोटोज़ खींच लेना हर एंगल से, फ्रंट से, बैक से, साइड से, सो दैट आप बाद में ट्रैक कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली वेट का कम होना इज़ नॉट द प्रूफ कि आपका फ़ैट लूज़ हो रहा है। और ऐसा भी होता है कि कुछ बिगनर्स हैं, उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले नहीं की है, ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर लिया, जिम वगैरह स्टार्ट कर लिया, तो क्या होता है, बॉडी फैट कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, वेट कम हो रहा है, लेकिन उनके साथ में जो मसल्स वगैरह है वो भी तो डेवलप हो रहा है, उसका भी तो कुछ वेट होगा। इसीलिए लगता है हमें कि वेट अब कम नहीं हो रहा है, फ़ैट कम नहीं हो रहा है, लेकिन फ़ैट कम हो रहा होता है, लेकिन साथ में मसल्स भी डेवलप होता है। तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मेजरमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और दोस्तों यही सारी चीज़ें फॉलो करके मैंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। मैं अभी डेली वॉकिंग कर रहा हूँ 10,000 स्टेप्स से भी ज़्यादा, एक अच्छा डाइट ले रहा हूँ हाई प्रोटीन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत एक्सट्रीम कर रहा हूँ, एक अच्छा स्लीप ले रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, आप देख रहे हो है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं फ़ोटो वगैरह भी लगाऊंगा, आप उसे चेक करना, आपको पता लगेगा कैसे एक नॉर्मल पर्सन मिडिल क्लास का होकर वो भी जब रिजल्ट ले सकता है, तो वाई नॉट यू। एंड दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़िटनेस को लाइफस्टाइल बनाओ। ये सोचकर यहाँ पे मत आना एम बनाकर कि मेरे को 4 किलो बॉडी फैट कम करना फिर छोड़ दूंगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा कि दोबारा आप उसी लाइफस्टाइल में चले जाओगे, गंदा खाओगे तो फिर तो बॉडी में फ़ैट आ ही जाएगी ना। तो फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बनाओ। करना कुछ नहीं यार, 365 दिन 365 मॉडरेट फॉलो करो। डेली अच्छा खाना खाओ, माता पिता का सम्मान करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, बॉडी ऑलरेडी फिट रहेगी, बीमारियाँ से आप दूर रहोगे। कितना आसान है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी डालता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे डालता हूँ। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मनीष NXT से मेरा वहाँ पे आईडी है। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह डालता हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक्स, बिहाइंड द सीन्स या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी फिटनेस जर्नी में, चाहे आप फैट लॉस पे हो या गेनिंग पे हो। और ये वीडियो शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो फ़ैट लॉस करने के लिए परेशान है, उनसे हो नहीं रहा है, क्योंकि आपके इस वीडियो को शेयर करने से उन्हें फ़र्क पड़ता है।